अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीटीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन भाई और आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो है ग्रे स्ट्रक्चर क्वालिटी के हवाले से। ग्रे स्ट्रक्चर किसी भी घर में बैकबोन की हैसियत रखता है। ग्रे स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप किसी भी तरह से सजा सकते हैं, जिसको किसी भी तरह से आप फिनिश कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिस तरह प्रीवियस वीडियोज़ में हम आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपडेट करते हैं, आज हम मोहसिन भाई से ये जानने की कोशिश करेंगे कि लो क्वालिटी और गुड क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कैसे डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि टाइम टू टाइम हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स डिफरेंट जगह से डिफरेंट तरह के रेट्स लेकर आते हैं और सभी काम करने वाले 80% से ज़्यादा लोगों का यही क्लेम होता है कि वो A+ क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर बना कर देंगे। तो इस पर हम मोहसिन भाई से गाइडलाइन लेना चाहेंगे। जी मोहसिन भाई। थैंक यू मुजाहिद भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है बनने से पहले। एक तो चीज़ है, एक चीज़ बन गई, उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो तो वक्त के साथ साथ जो उस घर का रिस्पॉन्स आएगा वही आपको बताएगा कि वो लो क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर था या हाई क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर था। जब आपका घर बना नहीं होता, आप पेपर वर्क पे होते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ या डेवलपर के साथ एक नेगोशिएशन स्टेज पे होते हैं, तो आपको तरह तरह की कोटेशंस आती हैं। सबसे पहला तो आपने काम ये करना है कि जो भी कंपैरिजन करना है, कभी भी किसी एक कॉन्ट्रैक्टर से या एक डेवलपर से आपने रेट लेके उसके ऊपर नेगोशिएट नहीं करना। आपने मल्टीपल डेवलपर्स, हो सके तो बेस्ट सिनेरियो होता है कि आप एटलीस्ट 3 डेवलपर्स या कॉन्ट्रैक्टर से आप रेट लें। और रेट आपने कब लेना है, जब आप उनको अपनी पूरी आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स जो सी हैं वो हैंड ओवर कर देते हैं। क्योंकि उन ड्राइंग्स के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी क्वांटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करना होता है, अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है, अपना मार्जिन बीच में ऐड करना होता है और आपको रेट कोट करना होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मेक श्योर करें कि आप जो 3 कॉन्ट्रैक्टर्स या डेवलपर्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो। अब ये क्लाइंट एंड का काम है एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना। कैसे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है हम ये भी किसी टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो अभी बात हो रही है लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर की। देखें, सबसे ज़रूरी चीज़, किसी भी घर में आपने देखी होंगी हमारी कॉस्ट की वीडियोस, हम उसमें बता रहे होते हैं कि हमारे मेन मटेरियल आइटम्स होते हैं। मेन मटेरियल आइटम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ब्रिक। आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन ले रहे हों तो आप उसके ऊपर ब्रिक की प्राइस को लॉक करवाएं। और जब ब्रिक की प्राइस लॉक हो जाए और उसका एक स्टैंडर्ड जो भी ईंट का ब्रांड होता है उसको हम अपनी ज़बान में मार्का कहते हैं, कोशिश करें वो भी लॉक करवाएं। ऑल दो कि वो अगर चेंज हो भी जाए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक मार्का अवेलेबल नहीं है तो दूसरा अवेलेबल हो गया। आपने जब प्राइस लॉक करवा ली है तो आपने मेक श्योर करना है कि कॉन्ट्रैक्टर जो सा है वो उस प्राइस की ईंट को डिलीवर भी कर रहा हो साइड पे। अब ईंटों में लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी क्या होती है? आज के रेट में आपने देखा कि हमारी कॉस्ट की वीडियो में हमने आपको बताया कि एक जो अच्छा ग्रे स्ट्रक्चर होता है उस पर जो ब्रिक लग रही होती है वो तकरीबन 19 रुपये की एक ब्रिक है, जबकि ईंट आपको 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये की भी मिल जाएगी। तो वो क्या होगा कि वो ईंट की क्वालिटी का जो ईंट का जो ग्रेड होगा वो डाउन होता जाएगा। अव्वल ईंट आपको अच्छी आज के दौर में 18 से 19 रुपये से नीचे नहीं मिलेगी। तो आपने अपने घर में, चाहे आप बुनियादें बना रहे हों, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर की दीवारें कर रहे हों, चाहे फर्स्ट फ्लोर की ब्रिक वॉल्स कर रहे हों, आपने मेक श्योर करना है कि अव्वल ईंट उसमें यूज़ हो रही हो जिसकी टेस्टिंग में PSI स्ट्रेंथ जो सी है मिनिमम 1700 से 1800 PSI निकले। अपवर्ड वो चली जाती है 2300, 2400, 2500 PSI भी चली जाती है, वो कोई इशू नहीं है। और उसकी शक्ल जो सी है वो पूरी हो। आपने ईंट को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है कि जो आपको रेट आ रहा है उसके अंदर ईंट किस प्राइस की लॉक की जा रही है। अगर कॉन्ट्रैक्टर उसमें प्राइस लॉक नहीं कर रहा ईंट की तो इसका मतलब कि वो उसके जहन में कोई फतूर है कि उसने आपको रेट कोट करके अव्वल का, बाद में वहाँ पे अव्वल यूज़ नहीं करनी। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लाजमी ईंट की जो प्राइस है वो लॉक करें। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा रॉ मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन में वो स्टील होता है। स्टील का एक तो आपने ग्रेड जो सा है वो लॉक करवाना है, क्योंकि आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट लाजमी रिकमेंड करता है कि आपने ग्रेड 40 यूज़ करना है या ग्रेड 60 यूज़ करना है। आप ग्रेड 60 का सरिया जो सा है वो लॉक करवाएं अपनी कोटेशन के अंदर, प्लस उसकी क्वांटिटी के आगे लिखवाएं एज़ पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग। जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपके कंसल्टेंट ने सरिया दिखा दिया है वो कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ लगाना है और आपने उसका थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाना है। जब एक स्लैब पोरिंग का टाइम आएगा तो आपने मेक श्योर करना है कि कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट के अप्रूवल के बगैर स्लैब पोरिंग नहीं करेगा। उस मीटिंग में या उस विजिट में साइट के ऊपर मेक श्योर हो जाएगा कि जो कंसल्टेंट ने डिज़ाइन के अंदर बताया कि इसमें इतना सरिया डालना चाहिए था, क्या वो कॉन्ट्रैक्टर ने डाला है कि नहीं डाला। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपका सीमेंट जो सा है आपका रिनाउंड ब्रांड्स का होना चाहिए और OPC सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होना चाहिए, फ्रेश सीमेंट होना चाहिए। उसका भी आप कोशिश करें कि प्राइस और क्वांटिटी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक करवाएं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सी है वो आपकी सैंड है। अब जो लो क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लाहौर में 2 किस्म की सैंड्स अवेलेबल हैं, और 3 किस्म की हैं, लेकिन तीसरी किस्म की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, रावी की सैंड अवेलेबल है, चिनाब की सैंड अवेलेबल है और उसके अलावा एक लॉरेंसपुर की सैंड अवेलेबल है। आपने हर हाल में रावी की सैंड से दूर रहना है।
आपने ना रावी की सैंड से अपने घर की चिनाइयाँ करवानी है, ना आपने प्लस्तर करवाने हैं। अगर आपने कोई सैंड यूज़ करनी है अपने घर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुजाहिद भाई, आप इसको फोकस भी कीजिएगा। चिनाब की सैंड से ही आपने अपनी ब्रिक वर्क करना है, चाहे वो बुनियादें हैं चाहे वो दीवारें ऊपर। इसके अलावा आपने प्लस्तर के अंदर तो मस्ट चिनाब की सैंड जो सी है, चिनाब भी आगे 2 जगह से आती है, हेड कादराबाद से और वजीराबाद से। जब आप प्लस्तर के लिए ले रहे हों तो अपने वेंडर को बताएं कि मुझे प्लस्तर के लिए सैंड चाहिए। और तीसरी है लॉरेंसपुर, ये बड़ी एक्सपेंसिव सैंड है, ये जहाँ पे हाई एंड PSI कंक्रीट्स चाहिए होती हैं, वो जिस तरह हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कमर्शियल, हम वहाँ पे उसको स्लैब पोरिंग के अंदर, डिज़ाइन मिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो घरों के लेवल के ऊपर लॉरेंसपुर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 चीज़ें जो सी हैं, ब्रिक, स्टील, सीमेंट और सैंड, ये आपको डिफाइन करेंगे। इसके अलावा क्रश जो सी है वो आप कोशिश करें कि 2 आती हैं सरगोदा, जो लाहौर में अवेलेबल होती हैं। सरगोदा के अंदर भी क्वालिटीज़ होती हैं, आपने कोशिश करें सरगोदा प्लांट की क्रश यूज़ करें, वो रेट हायर एंड पे रेट होता है। इसके अलावा मार्गला की क्रश होती है, वो भी अच्छी क्रश है। इसके अलावा एक तीसरा ब्रांड है रूही का, वो आप कोशिश करें आप उसको यूज़ ना करें। ये तो आपके मेन मटेरियल आइटम्स हो गए, ये आपको डिफाइन करेंगे लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी का ग्रे स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने हमारी कॉस्ट वीडियो में देखा होगा, अदर मटेरियल आइटम्स। अदर मटेरियल आइटम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मुजाहिद भाई, वो आपके घर की लाइफ को डिफाइन करती है, वो आपके पानी के और सीवरेज के पाइप्स हैं, जो आपने देखा होगा ग्रीन कलर में और वाइट कलर में अक्सर नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे अब तरह तरह की क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं, आपने इस स्कोप में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और ये फाइनेंशियल बड़ा मैटर करता है। इवन एक 10 मरले के घर पे आपका 3 से 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगता है क्वालिटी पाइप्स लगाने के लिए। मैं कहता हूँ वो लगा दें 3 से 4 लाख रुपया। अब अगर आप ब्रांड्स की बात करें तो चले मैं ब्रांड्स का नाम ले लेता हूँ। बड़े ब्रांड्स हैं रिनाउंड, आपने कोशिश ये करनी है कि जो PPRC हो उसमें अच्छा ब्रांड, लेकिन उसका PN जोन सा है, PN20, 2 क्वालिटीज़ आती हैं PPRC में, जो ग्रीन कलर का पाइप होता है, PN16 और PN20। आपने PN16 की तरफ नहीं जाना, आपने PN20 पाइप यूज़ करना है, किसी भी अच्छे ब्रांड का, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा। इसी तरह जो वाइट कलर के UPVC सीवरेज पाइप्स होते हैं उसमें क्वालिटीज़ बेतहाशा आती हैं। सबसे जो लोएस्ट क्वालिटी होती है उसको कहते हैं कंड्यूट, दूसरी जो क्वालिटी होती है उसको कहते हैं मीडियम, इसके बाद B क्लास, C क्लास, E क्लास। अब हम जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हमारे बहरियस का हैं, लाहौर का हैं, वहाँ पे हम B क्लास और E क्लास यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। मेरा मशवरा है घरों की कंस्ट्रक्शन में, अगर आप अपने घर में 20-20 साल सीपेज नहीं देखना चाहते तो आप ये जो सीवरेज के पाइप्स हैं ये मिनिमम B क्लास के यूज़ करें। अगर आप B क्लास नहीं यूज़ कर सकते तो चलें, इससे नीचे फिर मीडियम होता है, वो आप मीडियम लाजमी यूज़ करें। जबकि मेरे लिए हाईएस्ट क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर में मीडियम क्वालिटी का पाइप भी नहीं आता। मैं B क्लास या C क्लास या D क्लास को कंसिडर करता हूँ हाईएस्ट क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर में। और इसी तरह PPRC आपने PN20, किसी भी ब्रांड में जाएंगे आपने PN20 यूज़ करना है, इससे नीचे नहीं आपने यूज़ करना। जी मोहसिन भाई, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया मेन मटेरियल आइटम्स को और अदर मटेरियल आइटम्स को। मोहसिन भाई, इसमें जो हम ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट की वीडियोस बना रहे थे उसमें हमारा जो थर्ड पार्ट था दैट इज़ लेबर। तो लेबर की क्या अहमियत समझते हैं आप? अगर जो आपने मटेरियल्स बताए हैं, जिस क्वालिटी के बताए हैं, सपोज के वो किसी ने बाय कर लिया और उसके अकॉर्डिंग करना चाह रहा है, लेबर में अगर कोई कमी रह जाए तो उसका क्या खमियाजा है? आपने मटेरियल अच्छे परचेज कर लिए और लेबर नॉन टेक्निकल लगा दी, एक्सपीरियंस जिनका ना हो वो लगा दी, तो आपके पैसे ज़ाया सारे। अनफॉर्चुनेटली वो आपको हाईएस्ट क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर नहीं डिलीवर कर सकेंगे। तो तीसरा जो में बहुत ज़रूरी आइटम है लेबर्स का आइटम, उसमें चाहे आपका कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे आपका प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्टर हो या HVAC का कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने हाईएस्ट क्वालिटी कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके रिव्यूज़ मार्केट में अच्छे हों, जिनका तजर्बा बैकएंड पे अच्छा हो, जिनकी अपनी जो नॉलेज है टेक्निकल वो स्ट्रॉन्ग हो, आपने चाहे उनको पर स्क्वायर फीट 15 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ जाएँ, अगर आप हाईएस्ट क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो आपने लाजमी अच्छी क्वालिटी की लेबर जो उनसे वो यूज़ करनी है। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये किसी भी डेवलपर से या कंस्ट्रक्शन कंपनी से कैसे पता चलेगा? जहाँ हमने कहा कि आपने ब्रिक्स का रेट लॉक करना है, आपने सरिये का रेट लॉक करना है, क्वांटिटीज़ लॉक करनी है, वहीं पे आपने लेबर का भी रेट लॉक करना है कॉन्ट्रैक्टर से। आपने उसे लिखवाना है कि भाई आप जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स साइड के ऊपर यूज़ कर रहे होगे, एक मेन लेबर कॉन्ट्रैक्टर जिसने मिस्त्री मजदूरों को हैंडल करना है, एक स्टील फिक्सर जिसने सरिये का जाल बिछाना है, एक इलेक्ट्रिकल का जिसने पूरे घर का इलेक्ट्रिकल का निज़ाम चलाना है, और एक प्लम्बिंग का जिसने प्लम्बिंग का पूरा निज़ाम चलाना है। वो उसकी क्वालिटी और उसके रेट हमारे साथ आप लॉक करें कि आप कितना पे कर रहे होंगे अपने इन कॉन्ट्रैक्टर्स को। अगर वो एक मार्केट से
अच्छे रेट के ऊपर उनको पे कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उनके जो वेंडर्स हैं वो अच्छे हैं। अगर कोई रेट से लो जाके आप या आपको बता नहीं रहे कि जी हमने कितना पे करना है, तो आप सीधा सीधा समझ जाए कि वहाँ पे भी डंडी मारने का जो उनका चांस है। तो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आप लाजमी ये जो 3-4 चीज़ें हैं इनको अपने कॉन्ट्रैक्टर से या कंस्ट्रक्शन कंपनी से अपने एग्रीमेंट के अंदर लॉक करवाएं और अपने घर में किसी भी किस्म के ब्लंडर से बचने के लिए अपनी तैयारी पूरी करें। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आपने काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया। होपफुली व्यूअर्स काफी हद तक गुड क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर और लो क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से आपको आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट तरह की कंसल्टेशंस हैं। आप अगर कहीं से भी बनवा रहे हैं, किसी भी जगह पे बनवा रहे हैं, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, ज़ाहिर बात है कुछ सर्विसेज की कॉस्ट होती है, कुछ सर्विसेज की कॉस्ट नहीं होती। तो एज पर सिचुएशन हमारी कोशिश पूरी होगी कि आपको आपकी इंक्वायरी के रिगार्डिंग प्रॉपरली प्रोफेशनल्स के थ्रू गाइड किया जाए। वंस अगेन मोहसिन भाई आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मोहसिन भाई की तरफ से प्रोवाइड की गई है। होपफुली मजीद अच्छी वीडियोस और अच्छे टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। किसी भी तरह की कंसल्टेशन या इंक्वायरी के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।